सभी दोस्तों को राम राम। जहरवार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, धान की जो फसल है लगभग अपनी पककर तैयार हो चुकी है और कहीं कहीं पर कटाई भी शुरू हो चुकी है। तो आज का जो हमने विषय रखा है साथियों कि हम धान के बाद जो अगली फसल जो साथी हमारे गेहूं की फसल लेना चाह रहे हैं, तो वो इसमें पहले पानी लगा दें या जुताई करके फिर पलेवा करके गेहूं की बुआई करेंगे, तो किसमें फ़ायदा रहेगा ये समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और जिन खेतों में अभी भी नमी है वो करीब अभी अब 5 दिन 7 दिन बाद ही कटाई करेंगे, कुछ 10 दिन बाद कटाई करेंगे। तो अक्सर जब किसान साथी हमारे लेट होते हैं तो उनका ये एक मानना रहता है कि हम इसी नमी में धान कटा के और गेहूं की बुआई कर देंगे, जहाँ पर गेहूं की बुआई होती है। कुछ साथी आलू लगाते हैं, सबका अलग है। तो आज हम गेहूं की बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि जब हम आप धान काट कर इसी नमी में गेहूं की बुआई करेंगे तो साथियों उसमें हमको थोड़ा नुकसान पड़ता है, क्योंकि हमारे खेतों में जो नमी है वो कम रहती है। हम जैसे इसकी खेत की जुताई करते हैं वैसे ही यहाँ पर जो इनकी नमी है वो ख़त्म हो जाती है और हम फिर 21 दिन बाद पानी लगाने की सोचते हैं। तो साथियों 21 दिन बाद होता ये है कि 21 दिन तक खेतों में आपकी नमी नहीं रहती है, तो फिर वो आपको एक लॉस देखने को दिखाई पड़ता है। और इसका उत्तम तरीका यही है कि आप इसमें धान कटाई के बाद में पराली का प्रबंधन करें। आप बाहर निकाल दें या जैसे भी इसका अपना इंतजाम करते हैं, पराली ख़त्म करें। उसके बाद इसकी हैरों से कटाई करें, जो अपना डिस्क प्लाऊ है उससे कटाई कर दें। इसके बाद पलेवा करें। पलेवा करने के बाद फिर से एक बार आप हैरो चलाएं, उसके बाद आप बुआई करें। और आप अगर केमिकल डालते हैं तो अपना केमिकल लगाएं। तो एक तो सबसे बड़ा उत्पादन में फ़र्क पड़ जाएगा इसमें आपका। जो आप सूखे खेत में बुआई कर रहे हैं वहाँ के मुकाबले आपका ये खेत जो है बढ़िया जाएगा, जहाँ पर आप पलेवा करेंगे। और अभी साथियों आज 12 अक्टूबर है आज, तो अभी कोई ऐसा कोई नुकसान भी नहीं है, ना आप लेट हो रहे हैं अभी। अभी बात करें अगर तो अभी आज जो फसल बुआई होगी वो लगभग 25 अक्टूबर से अपनी अगेती बुआई है। और अगेती बुआई जो है वो अपनी फसलों में जो सबसे बड़ा एक और आपको जहाँ से हमें आपको नुकसान पड़ता है, तो साथियों बताएं कि हम आप जो फसल का चयन है वो जब सही नहीं करेंगे तब भी नुकसान आएगा आपको। फसल का चयन ऐसा करना है आपको, ऐसा नहीं है जो जो गेहूँ अगेती बुआई का है उसे आप अगेती बुआई में ही लगाएं, जो समय की बुआई है उसे समय की बुआई पर लगाएं, और जो पिछेती बुआई है उसे पिछेती बुआई पर लगाएं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ज़्यादा पैदावार के चक्कर में जो अगेती बुआई है उनको पछेती बुआई में बुआई कर देते हैं और वहाँ पर हमको जो है नुकसान देखने को मिलता है। साथियों, तो हम अपनी अगर वैरायटी बताएं तो हम आपको अपनी अगली वीडियो में आपको बेहतरीन वैरायटी बताएंगे जो आप 3 भाग में जिससे बांटा जाएगा। ऐसा मान चलते हैं कि जो आप 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक नवंबर तक बुआई कर सकते हैं अगेती बुआई में। और इसके बाद आप 5 नवंबर से 15-20 नवंबर तक आपकी जो समय की बुआई है वो 1 नवंबर से 15-20 नवंबर तक की समय की बुआई है। उसी हिसाब से फिर आप खेती बुआई करेंगे, वो आपकी नवंबर के लास्ट तक चली जाती है, लास्ट से फिर अक्टूबर तक दिसंबर तक चली जाएगी। तो ये तीनों वैरायटी हमें आपको 3 भाग में बांटनी है और तीनों वैरायटियाँ अलग अलग होती हैं साथियों। इनमें आप विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा पैदावार के चक्कर में या हम कम पानी के चक्कर में हमेशा जो फसल जिस समय की है उसी समय पर बुआई करें, तो आपको उत्पादन बढ़िया मिलेगा और कोई एक जो उसके साइड इफेक्ट हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो वैरायटियों के साथियों तीन तीन वैरायटी हम आपको बताएंगे। इसके लिए वीडियो हमको अब अगली हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें आपको 3 वैरायटियाँ बताएंगे और बेहतरीन वैरायटियाँ रहेंगी जिसमें हाई यील्ड पैदावार रहेगी और तीनों समय की रहेगी, अगेती पछेती और आपकी जो सामान्य बुआई है, समय की जो बुआई है वो बुआई मिल जाएगी आपको। तो आप धान के खेत खाली हो रहे हैं, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। ये ना कोशिश करें कि हमारा इसी सूखे खेत में हम अपनी गेहूँ की बुआई कर दें। साथियों आपको बिल्कुल जो आपका उत्पादन है वो घट जाएगा, ऐसा ना करें। और अपनी भी साथियों धान जो है ये लगभग पककर तैयार हो चुकी है और अभी हम 4 से 5 दिन और रोकेंगे और इसके बाद अपनी हम कटाई शुरू कर देंगे। तो ये देखिए एक शानदार बालियाँ आ चुकी हैं और लगभग 80% जो दाने हमारे हैं वो पक चुके हैं, थोड़े बहुत दाने बचे हैं और इसमें पानी हमने पहले रोक दिया है। अब इसे पानी नहीं देना है, तभी आपकी जो दानों में चमक है वो चमक बरकरार रहेगी और एक बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा। ज़्यादा पानी आप लेट तक देते रहते हैं तो फिर आपके इसमें जो दानों की चमक है और इसमें पानी का ज़्यादा होना भी इसके लिए नुकसानदायक होता है। तो साथियों आज की वीडियो यही है। और आप अगर गेहूँ की बुआई करते हैं तो साथियों अभी बहुत बढ़िया समय है, बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपने धान के खेतों को जो हमारे यहाँ पलेवा बोलते हैं पानी पिला दें, इसके बाद जुताई करके ही बुआई करें, तभी आपको एक बढ़िया उत्पादन मिलेगा। यहाँ पर हम आप थोड़ा सा भी अगर इधर उधर करते साथियों तो काफ़ी नुकसान होता है।
और हमें सारे काम करने पड़ते हैं, जुताई, बुआई, बीज, खाद, सारे ही काम करने हैं। तो हमें नुकसान अपना नहीं करना है, किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना है। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कल, और आपको हम बताएंगे कि बेहतरीन बीजों का एक संग्रह रहेगा अपना। 3 वैरायटी बताएंगे आपको, तीनों वैरायटी हम चुन के बताएंगे आपको, जो आपको उसमें फिर ढूंढना नहीं है कि ये नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे। 3 वैरायटियाँ रहेंगी, अगेती, पिछेती और आपकी समय की बुआई। तो साथियों, ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।